नमस्कार। चलिए आज एक बहुत ही गहरी सोच पर बात करते हैं। एक ऐसी फिलॉसफी जो हमें बताती है कि वक्त के थपेड़ों के बाद आखिर बचता क्या है और क्या धूल में मिल जाता है। तो सवाल ये उठता है कि इतिहास सदियां गुजर जाने के बाद आखिर याद किसे रखता है। यही वो सवाल है जो आज की हमारी इस पूरी बातचीत की बुनियाद है, और इसका जवाब शायद उतना सीधा नहीं है जितना हम सोचते हैं। तो चलिए सबसे पहले ये देखते हैं कि इस फिलॉसफी के हिसाब से इतिहास की नज़रों में असली कीमत किस चीज़ की है और वो किन चीज़ों को सिरे से नकार देता है। देखिए, इस सोच का जो सार है ना, वो बिल्कुल साफ है। इतिहास को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि चेहरा कितना नरम था, कितना सुंदर था। नहीं, वो तो उन चेहरों को याद रखता है जिन पर वक्त और मुश्किलों ने अपने निशान छोड़े हों। और ये बात इस आइडिया को और भी पुख्ता करती है। इतिहास उन लोगों को याद रखता है जिनकी पीठ पर बोझ था, जिनकी रातें जागकर गुजरीं, लेकिन इसके बावजूद वो झुके नहीं। मतलब साफ है, आराम नहीं, जिम्मेदारी चुनने वालों को याद रखा जाता है। तो अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि दिखावे और हकीकत के बीच कितना बड़ा फासला होता है। आईने में जो दिखता है और जो असल में होता है, उसका फर्क। यहाँ दो तरह के किरदारों की बात की गई है। एक तरफ है वो इंसान जिसकी त्वचा चांदी की तरह चमकती है। लोग उसकी तारीफ तो करते हैं, लेकिन उस पर भरोसा कोई नहीं करता। और दूसरी तरफ है वो इंसान जो घायल है, थका हुआ है, लेकिन उसकी रीढ़ की हड्डी वो एकदम सीधी है, अटूट। और सबसे दिलचस्प बात क्या है, ये जो चमक दमक वाला इंसान है ना, वो आखिर में बेकार साबित होता है। क्यों? क्योंकि दुनिया तारीफ पर नहीं, भरोसे पर चलती है। आप किसी की खूबसूरती की तारीफ कर सकते हैं, पर जब काम की बात आएगी, जिम्मेदारी की बात आएगी, तो भरोसा उसी पर करेंगे जिसमें दम हो। ये मिसाल तो सब कुछ साफ कर देती है। सोचिए, जंग के मैदान में एक टूटा हुआ हथियार, भले ही वो कितना भी चमक चमारा हो, वो किसी काम का नहीं है। और इतिहास हमेशा उपयोगिता को सम्मान देता है, सजावट को नहीं। असली दुनिया में दिखावा नहीं, नतीजे देखे जाते हैं। तो चलिए अब उस मजबूत इंसान के किरदार को जरा और करीब से समझते हैं। आखिर वो कौन सी बातें हैं जो उसे इतनी शक्ति देती हैं? उसकी सबसे पहली और सबसे बड़ी खासियत, वो दर्द से भागता नहीं है, वो उसे साध लेता है। वो तकलीफ को रुकावट नहीं, बल्कि खुद को और मजबूत बनाने का एक औजार समझता है। वो दर्द को ही अपनी ताकत में बदल देता है। और उसके शरीर पर जो निशान हैं, जो जख्म हैं, वो उसकी कमजोरी नहीं, बल्कि उसकी काबिलियत का सबूत है। हर निशान ये बताता है कि उसने लड़ाइयाँ लड़ी हैं, वो टिका रहा है, और यही चीज़ उसे लीडर बनाती है। बिल्कुल, हर दाग, हर धब्बा एक सबूत है। वो चीख चीख कर कहता है, हाँ मैं गिरा था, पर मैं रुका नहीं। और असल में यही तो सबसे बड़ी काबिलियत है, गिरकर दोबारा उठने का जज्बा। तो यहाँ एक लीडर और भीड़ के बीच का जो सबसे बड़ा फर्क है, वो साफ हो जाता है। भीड़ क्या करती है? वो आईने में खुद को निहारती है, अपनी तारीफों में खोई रहती है। लेकिन एक शासक, एक लीडर, वो आईने में नहीं, अपनी हदों को देखता है और फिर उन्हें तोड़ देता है। अब हम इस पूरी बातचीत के उस मोड़ पर आ गए हैं, जहां एक बहुत मुश्किल लेकिन जरूरी चुनाव करना पड़ता है। ताज की कीमत क्या है? तो ये चुनाव है। एक तरफ है आईने में खुद को देखकर खुश होने का आराम, और दूसरी तरफ है सिंहासन का भारी बोझ, उसकी जिम्मेदारियां। बात और गहरी होती है। चुनाव है तालियों की गूंज और अधिकार के बीच। आपको लोगों की तारीफ चाहिए जो आज है, कल नहीं, या फिर वो अधिकार चाहिए जो हमेशा आपके साथ रहे। और आखिर में ये चुनाव अपने सबसे ऊंचे मुकाम पर पहुंचता है। एक तरफ है पल भर का आकर्षण और दूसरी तरफ है हमेशा कायम रहने वाला दबदबा, एक स्थायी प्रभुत्व। तो निचोड़ क्या निकला? निचोड़ ये है कि ताज वो मांगा नहीं जाता, उसे छीना जाता है। असली ताकत कभी तोहफे में नहीं मिलती, उसे अपनी मर्जी और अपनी हिम्मत से हासिल करना पड़ता है। तो चलिए अब आखिर में इस पूरी सोच का सार समझते हैं कि आखिर हमें किस चीज के पीछे भागना चाहिए, शक्ति या सुंदरता। तो अगर वो शक्ति चाहिए तो उसके लिए ये 4 कदम बताए गए हैं। पहला, आईने से दूरी बना लो। दूसरा, दर्द को अपना दोस्त बनाओ। तीसरा, अनुशासन को अपना धर्म मान लो। और चौथा,
अपनी इच्छा शक्ति को इतना तेज करो, इतना धारदार बनाओ कि पूरी दुनिया उसकी चुभन महसूस करे। अब दो बहुत ही सीधी और शायद चौंकाने वाली बातें। पहली, सुंदर मत बनो, खतरनाक बनो। मतलब ये कि लोगों को खुश करने की मत सोचो, इतने असरदार बनो कि कोई तुम्हें नजरअंदाज ना कर सके। और आखिर में जो सबसे जरूरी बात है, क्योंकि इतिहास को चेहरे याद नहीं रहते, इतिहास को सिर्फ प्रभाव याद रहता है। दिन के आखिर में ये मायने नहीं रखता कि कोई कैसा दिखता था, मायने ये रखता है कि उसने दुनिया पर क्या असर छोड़ा। तो सवाल यही है कि कोई अपनी विरासत किस चीज से बनाना चाहता है, आईने में दिखने वाली शक्ल से या दुनिया पर पड़ने वाले अपने प्रभाव से।